हेलो एवरीवन। हम गोस थ्योरम की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने दो एप्लीकेशन उसकी कर ली हैं। अब उसकी थर्ड एप्लीकेशन को करने जा रहे हैं। वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इसकी। इन तीनों एप्लीकेशन में अगर मैं इसको इंपॉर्टेंट देता हूँ क्योंकि ये पूछी जाती, इसके बहुत ही चांस होते हैं पूछे जाने के। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू uniformly charged spherical cell. Charged spherical charged spherical cell। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चार्ज स्पेरिकल सेल। उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन बता देता हूं, आपको पूछ ली जाती है 2 नंबर में। गॉसियन सरफेस क्या होता है? लिख लोगे इसको, ये 2 नंबर में पूछ ली जाती है या वाइवा में भी पूछ लिया जाता है आपसे। ये क्या होता है? एक सरफेस होता है जिसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो सेम होती है हर पॉइंट पर। मान लो ये क्लोज सरफेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी। यहाँ जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी वहां तक उस सरफेस को हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। इज दैट क्लियर? आप थोड़ा डेफिनेशन को लिख लोगे। ए सरफेस एट विच वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। वही मैंने बताया, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हर पॉइंट पर जहां तक सेम होगी वो उसका गॉसियन सरफेस होगा। ठीक है, चलो हम बैक वापस आ जाते हैं। हमें स्पेरिकल सेल की के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस। स्पेरिकल सेल देखो, एक हमने सफियर ले लिया है। ये सर्कल नहीं है, सफियर। आपको ये 3D से में आपको नहीं, इसमें सर्कल लग रहा होगा तो इसलिए थोड़ा सा करें। देखो हमने क्या ले लिया, एक सफियर के आकार के में ले लिया और उसके ऊपर एक यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज्ड डिस्ट्रीब्यूट है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एक डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। और ये इसका सेंटर ले लिया, मान लो ओ, और इसकी रेडियस हमने आर से डिनोटेड कर दी है। एक आउटर पॉइंट है, मान लो पॉइंट यहाँ पे है, कोई पी पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। बट इस हमने क्या टॉपिक किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है स्पेरिकल सेल में। तो एक गॉसियन सरफेस इसका क्रिएट कर लेते हैं। और गॉसियन के बारे में हम ये अभी पढ़ चुके हैं, क्या है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम रहती है हर पॉइंट पे। तो हमने एक ये गॉसियन सरफेस क्रिएट कर लिया, ठीक है। हम यहाँ पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो एक हमने ये सरफेस ले लिया, यहां से यहां तक की हम डिस्टेंस भी आर ले लेते हैं। क्लियर आपको? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो गई कि डायरेक्शन इसकी आउटर होगी क्योंकि पॉजिटिव है अंदर, तो इसकी आउटर होगी, ठीक है। तो और एरिया वेक्टर भी हमारा आउटर होगा। क्लियर आपको? तो आप इसके बारे में लिख लोगे। लेट अस कंसीडर ए स्फीयर हैविंग रेडियस आर। हमने एक रेडियस स्फीयर मान लिया जिसकी रेडियस आर है एंड इसका सेंटर ओ है एंड पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। एंड अब हमने क्या किया था, गॉसियन सरफेस को ड्रा किया। नाउ वी ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस, ठीक है। और हम आगे डिस्कस करेंगे अब इसके बारे में। आप लिख लोगे इतना, जो हमने जैसे बनाया वैसे ही लिखना है। ओके, एज वी नो दैट due to
स्मॉल सरफेस एलिमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से ये सरफेस है हमारे पास, इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पास आउट होकर जा रही है, ये हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल ई डी एस से। अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा आई होप। अब यहां से हटा देंगे, वेक्टर में है, डॉट प्रोडक्ट में है तो क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। एरिया वेक्टर भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी सेम है, तो थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0। तो फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1, फाई ई को बाहर डी एस, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, ई एस। फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस, सरफेस सफियर का क्या होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें इसको किससे ड्राइव करना है, गोजिस से ड्राइव करना है अकॉर्डिंग टू गोजिस लॉ। गोजिस लॉ क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, फाई और ये फाई ये दोनों बराबर है तो हम इनको इक्वल रख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्केयर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकल के आ गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आ गई। तो हम यहाँ पे पी पॉइंट पे भी दिखा देते हैं, वहन पी पॉइंट लाई ऑन स्पेरिकल सेल, ऊपर स्पेरिकल सेल पर लाई कर रहा है पी पॉइंट, ठीक है। तो हम वहां पे जो ये आर को है सिमिलर कर लेते हैं इस कैपिटल आर, क्योंकि डिस्टेंस हमने ये लिए तो हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो E इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर कितनी आ गई, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आता है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमारा हौसला अफजाई होता है। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो मस्ट लाइक दैट और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू टू कनेक्टिंग अस।